हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सभी बच्चों, देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमें इस देश में आज़ादी दिलाने वाले अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, जिनके बलिदान, त्याग और संघर्ष के कारण इस स्वतंत्र देश में हम श्वास ले पा रहे हैं और हम सब मिलकर इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं, बच्चों को शिक्षित करें और भ्रष्टाचार को दूर करें और अपने तिरंगे का देश विदेश तक नाम रोशन करें। और एक बार मैं आप सभी को फिर दोबारा से की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो आज जो हम बच्चों के लिए नया पढ़ा रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाई है फ़िलहाल में, तो सभी बच्चे उसको देख सकते हैं और उसमें कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, आज K5 में आज बात करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर, जो कि हर साल बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले की बात करूं तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले के लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा, 1221। मैं कोड बता रहा हूं आपको, कोड है 1221। 1221 ये कोड आप याद रखिए, इससे आपको फॉर्मूला जल्दी से जल्द याद हो जाएगा। फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे x बराबर mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2। नीचे m1 प्लस m2 तो आना ही है। अब लिखते हैं y बराबर, तो y बराबर my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए क्या कोड है, 1221। तो 1221 का मतलब 12 यहाँ लिख दीजिए और 21 यहाँ लिख दीजिए, 12 यहाँ लिख दीजिए और 21 यहाँ लिख दीजिए। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी हिसाब से y1 मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला मेरा यहाँ से याद हो गया होगा सबको। इस कोड के अकॉर्डिंग, इस कोड के माध्यम से आपको, कोड है 1221, तो 1221 से सेक्शन फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब इस सेक्शन फॉर्मूले का कहाँ यूज़ होगा वो हम आपको बता रहे हैं। इस सेक्शन फॉर्मूला 1221 कोड याद रखिए, लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो कंपटीशन में भी आपको काफ़ी हद तक इसकी सहायता मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं कि अभी हमने आपको सेक्शन फार्मूला बताया है। तो सेक्शन फार्मूला, जो सेक्शन फार्मूला है उस पर किस तरीके के बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोर्ड में नहीं, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अगर मान के चलिए आपको रेशो दे दे, और जो रेशो होते हैं वो होते हैं हमारे m1 और m2, ये मेरे रेशो होते हैं। रेशो को रिप्रेजेंट करने का तरीका डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि m1 अपॉन m2। अगर रेशो की फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गया लिखने का तरीका। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, वो बोलेगा कि क्वेश्चन लिखेगा, आपको बोलेगा कि एक लाइन दी हुई है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। ये B पॉइंट कौन कौन सा होगा, x और y, x1 y1, सॉरी x1 y1 ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट होगा आपका x2 y2, ये दो तरीके के पॉइंट हमें देगा। वो बोलेगा कि एक लाइन है जिसके पॉइंट x1 y1 x2 हैं, डिवाइडेड बाय द p पॉइंट, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को जो डिवाइड करेगा, एक ये p पॉइंट है, डिवाइडेड बाय द p पॉइंट। मैं p पॉइंट मान लूँ, ये p पॉइंट मैं मान लेता हूँ x और y। क्या मान लेता हूँ मैं, x और y। वो बोलेगा कि एक लाइन है जिसके पॉइंट x1 y1 x2 y2 डिवाइडेड बाय द p पॉइंट, देन द रेशो m1 m2, ये रेशो दे देगा m1 m2।
ये रेशो है, ये डायग्राम। अब ये डायग्राम अब आप हर तरीके के सेक्शन फॉर्मूला अगर आएगा तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे। अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का सारा खेल है, तो क्वेश्चन में हर तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आएगा। एक बात और आप याद रखें, अगर वो एक्स एक्सिस कह रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस कह रहा है तो y इक्वल टू 0, और अगर y एक्सिस कह रहा है तो x इक्वल टू 0। ये बात आपको रखनी होगी याद, क्योंकि 10th क्लास 9th क्लास में भी पढ़ाते हैं। इसका मतलब जो x एक्सिस पे चलेगा, इस x तो y की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी वो मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा रफली, यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर, इस पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट बन गया हमारा, ये एक प्लस का निशान लग गया, वो कह रहा है x एक्सिस, तो हम x एक्सिस पे चलेंगे, तो x एक्सिस तो ये है, तो x एक्सिस पे चल रहे हैं, y पे नहीं चल रहे, तो y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे चल रहे हैं, y पे नहीं चल रहे, तो y 0। कह रहा y एक्सिस, जब y पे चल रहे हैं तो x पे नहीं चल रहे, तो x इक्वल टू 0। ये बात है, x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0। ठीक है, ये तो ये बात आप याद रखेंगे, इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं, कहाँ होगा वो हम बताएंगे आपको। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, वो बोलेगा, जैसा कि मैं किताब में एक सवाल आपको बताता हूँ। एक सवाल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 164 पे कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट। देखो हम इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय द पी पॉइंट भी बोलते हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है पी पॉइंट। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसका मतलब एक्स और वाई निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ये लाइन जो दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जॉइन द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जो इस लाइन को जो जोड़ रहे हैं, वो उसने पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है 4, एक दे रखा है -3, एक दे रखा है आपको 8, और एक दे रखा है 5, और इसने रेशो दे रखा है 3 और 1। ये दे दिया रेशो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो मैं आप हर तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं कई टाइप से कराऊंगा। जिन बच्चों का IQ तेज है, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको बात बहुत जल्दी से समझ में आएगी। और लेक्चर ज़रूर पूरा देखें, कंप्लीट देखें। x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, m1 ये रहा, m2 ये रहा। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, जिसको बोलते हैं डिवाइडेड बाय द p पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो देखते हैं ज़रा सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास। सेक्शन फॉर्मूला है x इक्वल टू mx प्लस mx m1 प्लस m2। लेकिन मैंने अभी कोड बताया था 12-21, तो 12-21 यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया 12 और ये हो गया 21। ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा इस कोड से, 12-21 से। वरना आप m1 x2 प्लस m2 x1 याद करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। रटन विद्या से 2-3 बार तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भूल जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे m1 की वैल्यू कितनी, देखिए m1 है 3, तो मैंने यहाँ रख दिया 3। कितना रख दिया मैंने यहाँ 3। x2 देखिए x2 है 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है x1 4, m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 1। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से नकल करनी है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है आपको। तो यहाँ से करेंगे 24, 4 और 4। यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा 28/4, यहाँ से आ गया मेरा 7। तो मेरी जो x की जो वैल्यू आ रही है वो 7 है, ये तो मेरा 7 हो गया। इसी तरीके से हम y निकाल देंगे, इसी तरीके से हम y निकाल देंगे। तो y का फॉर्मूला लगाएंगे हम। y का फॉर्मूले के लिए वही कोड हमारा, y इक्वल टू my प्लस my और m1 प्लस m2, 12-21 कोड हो गया हमारा। अब देखिए y इक्वल टू m1 कितना है हमारा 3, y2 कितना है हमारा 5, ये कितना 1, सॉरी वहाँ y2 5, y1 कितना -3 और m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 1। तो यहाँ से हो गया 15 -3 इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12, ठीक है, बटे 4।
x इक्वल टू 3, तो ये मेरा 3 आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन वो दे सकता है। सिंपल है कि डिवाइडेड बाय द पी पॉइंट ये निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला 12-21 का हम कोड लगा के इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इस सवाल में आपको वो चेंजेस करके क्या देगा, वो बोलेगा कि इसी सवाल में मैं सारे सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये भी। वो कहेगा कि डिवाइडेड बाय द ये पॉइंट रेशो, ये बोलेगा, इसको हटा देता है, ये m1 m2 को हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि a पॉइंट है 3 और 4 - 3, b पॉइंट है 8 और 5, डिवाइडेड बाय द कोऑर्डिनेट पॉइंट है 7 और कितना है 3। क्या आएगा, फाइंड द रेशो का मतलब m1 m2 आपको निकालना है, यहाँ से m1 निकालना है और m2 निकालना है। अब वो जो मन करेगा आपसे वो निकलवाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकलवा सकता है या रेशो भी निकलवा सकता है। तो अब वही फॉर्मूला 12-21 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ x की जगह आप 3 रख देंगे। अभी देखो हम इस फॉर्मूले को, इसी सवाल को हम करते हैं। अब इसमें रेशो निकलवा रहा है, हमने सवाल पलट दिया, पहले हमसे रेशो दिए थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा था, अब कोऑर्डिनेट पॉइंट हम मान के चल रहे हैं और रेशो निकालेंगे। तो हमें रेशो निकालने, तो रेशो का मतलब है m1 m2 हमें निकालना है। तो मैं इसको साफ करता हूँ ऐसे, सिंपल वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, x इक्वल टू mx प्लस mx m1 प्लस m2। अब देखिए x तो दिया हुआ है 7, तो मैंने यहाँ 7 रख दिया। ध्यान से देखें, 12-21 कोड लगाया, m1 निकालना है, m1 मुझे निकालना है, फाइंड करना है। अब देखते हैं x2 कितना है 8, मैंने यहाँ 8 रख दिया। m2 निकालना है, x1 कितना है, x1 4। कुछ नहीं है, बस दिमाग को ध्यान से रखें, समझें और एक जगह दिमाग को यूज़ करके देखें कि वो क्या बोल रहा है, क्या चीज़ निकालनी है। m1 m2 मुझे निकालने हैं, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, m1 m2 मुझे निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन, 1 मानकर यहाँ 7 इक्वल 1, इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7m1 प्लस 7m2 इक्वल टू 8m1 प्लस 4m2, यही आएगा। m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 7m1 माइनस 8m1 इक्वल टू 4m2 माइनस 7m2। m1 वाले एक तरफ और m2 वाले एक तरफ। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूँ तो माइनस का m1 आएगा, और जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना जाएगा मेरा, माइनस का 3m1, वो m2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 इक्वल टू कितना आ गया 3m2। और जो रेशो निकालने का तरीका होता है वो हम इस तरीके से निकालते हैं, m1/m2, और इसे हम रेशो में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं अगर m1 तो ये रहा, इस m2 को इधर ले आऊँ तो यहाँ कितना 3, नीचे कितना 1, अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यही आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरी m1 की वैल्यू कितनी है 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये 3 निकल गया, यहाँ से लेके मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 निकल गया। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपने x से करा, ये आप y से भी कर लो तब भी निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको y से भी कर लो तो भी निकल जाएगा। y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, my प्लस my, m1 प्लस m2, 12-21 कोड लगा देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आपको बोर्ड में ज़रूर मिल सकता है। अगर इजी क्वेश्चन आया तो x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट निकलवा सकता है या रेशो निकलवा सकता है, ये तो है इजी। अगर मैं इसमें हार्ड क्वेश्चन की बात करूं, मतलब थोड़ा सा अगर मैं स्टैंडर्ड बढ़ा हूं क्वेश्चन का, तो उस पर बात करते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। फिलहाल मैं इसको साफ कर रहा हूं, रेशो के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आपके कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा खेल 12-21 का सेक्शन फॉर्मूले का खेल है और कुछ नहीं है। अब जैसा कि हम NCERT की बुक में अगर देखें, कोई आपके लेवल का क्वेश्चन देखते हैं अभी जो हार्ड हो, देखिए
ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशो, ध्यान से सवाल को सुने, कह रहा है फाइंड द रेशो। तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जानी चाहिए कि फाइंड द रेशो पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। तो रेशो का मतलब m1 निकालना है और m2 निकालना है। ये काम तो मुझे निकालना ही है क्योंकि शुरू में बोल दिया फाइंड द रेशो विच वाई एक्सिस, विच वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मतलब कितना हो गया x0, डिवाइडेड द लाइन, डिवाइडेड द लाइन। अब एक मान के चलिए ये लाइन है तो डिवाइड ये यहाँ हो रही होगी कहीं ना कहीं। ये पॉइंट होता मेरा P, ये होता मेरा X, ये होता मेरा Y, लेकिन वो बोल रहा है कि डिवाइडेड बाय द P पॉइंट Y एक्सिस। तो Y एक्सिस का तो इसका मतलब ये X कितना 0, तो ये तो X तो 0 हो गया मेरा, तो ये तो मेरे पॉइंट निकले, ये 0 और Y निकले। यहाँ बनेगा खेल, यहाँ से खेल शुरू, यहाँ से जलवा शुरू। वो कह रहा है कि विच वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे x0 डिवाइडेड बाय द p पॉइंट या कोऑर्डिनेट p पॉइंट, इसका मतलब x की वैल्यू उसने 0 दे दी, y ऐसा का ऐसा ही है। सेगमेंट जॉइन द पॉइंट, अब सेगमेंट जो पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं a और b, ये पॉइंट होते हैं जिनसे हम इसको जोड़ते हैं। ये पॉइंट दे रखे हैं हमें 5 - 6 1 - 4, ये उसने पॉइंट दे रखे हैं। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ रेशो m1 होगा और यहाँ m2 होगा। बड़ा बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आएगी जब आप कोऑर्डिनेट पॉइंट वो पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट भी पूछ रहा है और इसमें कह रहा है कि आपको रेशो भी निकालना है। बड़ी दिक्कत आई भाई, मतलब ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। अब अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मेरा सेक्शन फॉर्मूला होता है x बराबर mx प्लस mx m1 प्लस m2। बड़े ध्यान से समझे, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं, हो सकता है बच्चों को कई बार देखने कई बार कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखें। x बराबर mx प्लस mx m1 प्लस m2। अब यहाँ देखें तो ये कितना 12 21 कोड हो गया। ये अगर मैं x की वैल्यू देखूँ तो x कितना मेरा 0, ध्यान से देखते रहें। m1 मुझे निकालना है, ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। सिंपल, इस डायग्राम को बना ले, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। x2 की बात करें, x2 कितना है मेरा -1, कितना है मेरा -1 प्लस m2 मुझे निकालना है, x1 कितना है मेरा -6, तो -6 रखूँगा तो ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा। और नीचे कितना है m1 प्लस m2। ध्यान से देखें, एक बार वैल्यू देख लेते हैं। x2 की वैल्यू देखें, x2 की वैल्यू है -1 और x1 की सॉरी x1 की जो वैल्यू है बेटा 5 है। x1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब यहाँ से कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे मैं एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो m1 प्लस m2 की जब मैं शून्य में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 0 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा मेरा -m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखें, अब मैं -m1 तो इधर ही है, 5m2 को उधर ले जाऊंगा तो -5m2, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 = 5m2। रेशो लिखने का जो तरीका है वो देखते हैं कि हम रेशो जो लिखते हैं वो m1 प्लस m2 लिखते हैं। तो अगर लिखें m1 ये रहा, m2 को मैं नीचे ले आऊँ तो मेरा आ जाएगा यहाँ 5, मेरा यहाँ आ जाएगा 1। इसका मतलब मेरा जो रेशो निकला m1 मेरा 5 और m2 कितना मेरा 1। देखो रेशो मेरा निकल चुका है, अब रेशो मेरा निकल गया। यहाँ से रेशो आया मेरा 5 और यह आया मेरा 1, ठीक है। ये रेशो मेरा निकल चुका है। अब मुझे निकालना क्या है, x तो मेरा निकला, अब मुझे क्या निकालना y। तो
तो देखिए अब हमें y निकालना, तो y का फॉर्मूला लगाएं, y इक्वल टू एम वाई प्लस एम वाई प्लस एम वाई अपॉन M1 प्लस M2 12 21 कोड हो गया। अब मुझे y निकालना है, y मुझे निकालना है, y इक्वल टू M1 मुझे पता है कितना मेरा 5, y2 कितना मेरा -4, M2 मुझे कितना है 1, y1 कितना मेरा -6, M1 प्लस M2 कितना 5 प्लस 1, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन करते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो गया -20 -6 और प्लस के 6, ठीक है। y इक्वल टू कितना -26 अपॉन 6, y इक्वल टू मैं 1 3 और जी 2 3, 2 से कैंसिल कर दिया तो मेरा आ गया -13/3 13/3। तो y देखिए, अब कोऑर्डिनेट पॉइंट जो निकले हैं ना मेरे, अब जो मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट निकले हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं मेरा p मैंने माना है x और y, x मेरा पहले x क्या माना मैंने x और y, और x मेरा 0 है, y मेरा निकल चुका है -13/3 13/3। देखिए सारा क्वेश्चन हो चुका है ये। इसने रेशो पूछे थे, रेशो कितना आ गया मेरे, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया। कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा था तो कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 और कितना आ गया मेरा -13/3। अब मैं इसमें एक काम की चीज़ बताऊं। अब ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड हो गया। अगर मैं देखूं, एक काम की चीज़ बताता हूं कि मान के चलो अगर मेरे रेशो, मैं इसको पहले साफ कर लेता हूं, बड़े काम की चीज़ बताता हूं मैं इसमें। मान के चलिए कोई क्वेश्चन देता है, वो आपको एक लाइन दे दिया आपको, और लाइन ऐसी दे रहा है आपको, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया उसने 2 और 4, और ये दे दिया उसने 6 और 8, 6 और 2 मान लीजिए। वो कहता है कि इसका एक तो सेंटर पॉइंट निकालिए। तो सेंटर पॉइंट ये होगा, कल भी बताया था इससे पहले लेक्चर में, सेंटर पॉइंट होगा P। क्या करते हैं, जोड़ के आधा करते हैं, तो 6 और 2 8, 8 का आधा 4, 4 और 2 6, 6 का आधा 3। अब देखो ध्यान से बात, काम की चीज़ क्या है इसमें। वो कहता है कि एक लाइन A और B सेगमेंट लाइन दे रखी है जिसके पॉइंट है 2 और 4, 6 और 2। कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं 4 और 3। कहता फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो। ध्यान से समझे इसे। अब रेशो क्या है मेरा, M1 और M2, ये मुझे निकालने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखें। खास तौर से बोर्ड में भी काम आएगी, कंपटीशन में भी काम आएगी, और सबसे ज़्यादा आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको काम देगा। वो कहेगा कि एक पॉइंट A और B है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2 4 6 2, डिवाइडेड बाय द कोऑर्डिनेट P पॉइंट 4 और 3, फाइंड द रेशो। अगर आप रेशो निकालोगे तो वो फॉर्मूला लगाओगे 23 12 21 M वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान देना, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देगा और इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल के देखना, इसका जो उसने डिवाइडेड बाय द P पॉइंट दिया हुआ है, अगर वो इन दोनों का अगर सेंटर पॉइंट आ रहा है तो उस कंडीशन में रेशो 1 और 1 आएंगे। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। रेशो M1 प्लस मतलब 1 और 1 ही आएंगे। M1 और M2 की जो वैल्यू आएगी वो 100% 1 आएगी, चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के कर लें चाहे आप ना करें। मैं दोबारा से लाइन को बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट अपना दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर वो कहता है कि एक लाइन सेगमेंट A और B पॉइंट है जिसके पॉइंट 2 और 4 है, एक पॉइंट 6 और 2 है, डिवाइडेड बाय द कोऑर्डिनेट P पॉइंट 4 और 3 है, और 4 और 3 इसके देखें। अगर पहले सवालों को करने से पहले एक बार देख लें क्या सवाल इजी लैंग्वेज में तो नहीं दे रखा,
क्योंकि अगर देखें तो इनका सेंटर पॉइंट वही आ रहा है जो उसने दे रखा है, और पूछ रहा है कि रेशो निकालो, तो उस कंडीशन में रेशो 1 और 1 आएगा। अगर आप निकालें फॉर्मूला y इक्वल टू my प्लस my और m1 प्लस m2, अगर आप रेशो निकालेंगे तब भी रेशो 1 और 1 आएगा। देखो हम करके देखते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ लगा दीजिए 12-21 कोड हो गया, ये x और y हो गया, ठीक है, ये वाला x1 y1 हो गया। करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार। क्या रेशो 1 और 1 ही आएगा, वो हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए y की वैल्यू देखिए 3, m1 मुझे कितना, m1 तो मुझे निकालना है, अभी तो फिलहाल निकालना है, मुझे पता है कि आंसर 1 1 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो m1 मुझे निकालना है, y2 कितना है मेरा 2, m2 मुझे निकालना है, y1 कितना है मेरा 4, m1 प्लस m2 मुझे निकालना है। ध्यान से समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक मान के, तो कितना जाएगा 3m1 3m2 2m1 और जी 4m2। m1 प्लस m2 वाले हम एक तरफ कर लेते हैं, कर लो। 3m1 माइनस 2m1 4m2 माइनस 3m2, m वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मेरा कितना जाएगा m1, अगर मैं उसमें से उसे माइनस करता हूं तो कितना जाएगा मेरा m2। अब देखिए m1 m2 के बराबर आ गया, इसका मतलब देखिए m1 ये रहा, इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूं तो मेरा यहाँ 1 और 1 ही आएगा। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यही आ जाएगा, तो इसका मतलब m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी 1 ही 1 आ रही है। अगर आप करना चाहो तो कर लो, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, वैसे ये लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये इसमें काम की चीज़ है, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप सभी को चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं अभी इसमें क्वेश्चन और रह गए हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और सभी बच्चे वीडियो ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।